फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम HOSE फूड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। HOSE फूड्स का Q4 FY26 का रिजल्ट आ चुका है, तो इस वीडियो में हम इस रिजल्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था पहले उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। जो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसके अनुसार परफॉर्म कर पा है कि नहीं कर पा रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका कॉन कॉल अभी तक नहीं हुआ है, शायद इसका कॉन कॉल 15 मई को होगा। उसके बाद और एक वीडियो HOSE फूड के ऊपर हम बना देंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते विद बिजनेस मॉडल। तो पहले HOSE फूड एक SME कंपनी का मतलब होता है ये आपको साल में 2 बार आपका रिजल्ट पब्लिश करेगा। उसके साथ अगर आपको इसका जो शेयर है इसको खरीदना है या फिर बेचना है तो आपको लॉट में खरीदना और बेचना पड़ेगा। तो ये एक क्वांटिटी 1-2 में आपको नहीं मिलेगा, लॉट में खरीदना पड़ेगा, लॉट में ही बेचना पड़ेगा। तो यही इसका SME कंपनी होता है। फिर अगर आप देखेंगे HOSE फूड मेनली एक आटा बेचने वाला एक कंपनी है। अगर आप इसका रेवेन्यू मिक्स के बारे में देखेंगे या फिर प्रोडक्ट मिक्स के बारे में देखेंगे तो इसका जो 50% इसका रेवेन्यू आते हैं इसका फ्लोर यानी आटा से आते हैं। उसके बाद ये लोग स्पाइसेस सेल करते हैं, ऑयल सेगमेंट है, इस तरह का इसका प्रोडक्ट है। बहुत सारे प्रोडक्ट है, इनमें से 50% रेवेन्यू आते हैं इसका आटा से, फिर स्पाइस से आते हैं 10 से 12% और 8 से 10% आता है इसका ऑयल सेगमेंट से। और फिर ये लोग पल्सेस दाल वगैरह ये सब भी ये लोग सेल करते हैं। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट मिक्स। उसके बाद अगर आप इसका कैसे लोग बिजनेस को रन करते हैं तो देखेंगे ये लोग पहले क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये लोग जो किराना शॉप पे ये लोग क्या करते खुद से जाके अपना जो किराना शॉप्स होता है उसमें ये लोग माल पहुंचाते थे। ऐसे ये लोग बिजनेस कर रहा था। लेकिन आगे देखेंगे अब इसको ये लोग क्या करें, ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये लोग माल भेज रहा है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा किराना शॉप पे ये लोग टारगेट करना पड़ रहा है। अगर आप 1-2 पे जा रहे थे, लेकिन अगर आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएंगे तो एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास 100-200 किराना शॉप्स रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किराना शॉप में ये अभी पहुंचना स्टार्ट किया है। उसके साथ ये लोग फ्रेंचाइजी मॉडल में काम कर रहा है। इसका कोको का कुछ स्टोर्स है, उसके बाद फोको स्टोर भी है। ये लोग खुद का भी हरियम के ब्रांड के अंदर कोको का स्टोर चला रहा है। उसके बाद इसको फोको मॉडल में यानी फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में भी ये लोग हरिओम ब्रांड के अंदर ये लोग स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है। उसके बाद ये लोग B2B सेगमेंट में भी काम करते हैं, जो बल्क में भी ये लोग माल सेल करते हैं। उसके बाद ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये लोग UK, फिर आपका यूरोप, फिर आपका USA, इस तरह का देश में ये लोग अपना माल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह का ये लोग बहुत सारे सेगमेंट में काम करते हैं। तो ये हो गया इसके बाद। तो इसके बाद हम इसका थोड़ा रिज़ल्ट के बारे में देखेंगे। तो इसका रिज़ल्ट जो अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू तो 84% से ग्रो किया है। H2 वर्सेस H2 ऑफ FY25 वर्सेस H2 ऑफ FY26 वो 84% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और FY26 के हिसाब से देखेंगे यानी 25 वर्सेस 26 तो 90% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर EBITDA 51% से ग्रो किया और FY26 में 71% से ग्रो किया है। EBITDA मार्जिन 13.95 में स्टेबल है। पैट मार्जिन भी मोटा मोटी स्टेबल है, 8.57% इसका पैट मार्जिन है। तो मार्जिन और मैनेजमेंट ने ये भी कहा भी था कि इसका जो मार्जिन रहेगा, मार्जिन मोटा मोटी स्टेबल रहेगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी है और ये लोग नया नया बिजनेस कर रहा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्केल कर रहा है, इसीलिए मार्जिन में बहुत सारे इंप्रूवमेंट नहीं होएगा, लेकिन मार्जिन डिक्रीज भी नहीं होगा। तो ये बात ठीक है। उसके बाद हम ये जो उसके साथ मैनेजमेंट का जो पहला जो गाइडेंस था कि ये लोग 70-80% से नेक्स्ट फ्यू ईयर ग्रोथ करेंगे। तो अगले 2-4 साल के लिए मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग 70 से 80% से ग्रो करेंगे। अगर आप इस ईयर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90% से ग्रो किया है। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था 70 से 80, लेकिन ये लोग ग्रो किया है 90% से। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग FY26 के एंड में ये लोग 55 करोड़ का रेवेन्यू कर देंगे, लेकिन थोड़ा मिस किया है। इसका रेवेन्यू आ चुका है 55 करोड़ जो गाइड किया था, लेकिन किया है 51 करोड़ के लगभग इन लोगों ने रेवेन्यू किया है। तो ये एक बात है, लेकिन बिजनेस में आपको थोड़ा 19-20 ऊंच नीच होता रहता है, इससे कोई घबराने का बात नहीं है। तो मैनेजमेंट जो 70 से 80% का जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है, इसके लिए अगर इसके पास प्रॉपर कैपेसिटी भी रहना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे इसका कैपेसिटी अभी जो करंट कैपेसिटी है वो है आपका 12,000 स्क्वायर फीट का इसका प्लांट है। तो और उसमें इसका जो कैपेसिटी है वो 80 से 85% है। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने जो आपका जो मध्य प्रदेश का विदिशा में एक बड़ा वाला प्लांट ये लोग ओपन किया है, इसका काम चल रहा है। उसका 2 फेज़ में आएगा।
पहला फेज़ में ये लोग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का प्लांट अभी स्टार्ट हो चुका है। उससे ये लोग प्रोडक्ट वगैरह स्टार्ट भी हो चुका है, प्रोडक्ट तैयार करना स्टार्ट भी हो चुका है। और नेक्स्ट फेज़ में ये लोग जो रिमेनिंग 30,000 स्क्वायर फीट जो एरिया है, इसको ये लोग प्लांट जो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे वो आने वाले सालों में। तो ये लोग अपना कैपेसिटी को ऑलमोस्ट 4x कर रहा है। अगर आप देखेंगे 12,000 था, इससे बढ़ाकर कर दे रहा है 70,000, तो 4-5 टाइम्स इसका कैपेसिटी ग्रो हो रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये पहले एक नॉर्थ का कंपनी है। अगर आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर इस तरह का रीजन में ये लोग बिजनेस करता था, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, तो दिल्ली में एक बड़ा सा वेयर हाउस बना रहा है। इससे ये लोग क्या करेंगे, पूरा नॉर्थ इंडिया को कैटर करेंगे। उसके साथ विदिशा प्लांट के साथ ये लोग साउथ इंडिया में भी ये लोग कैटर करेंगे धीरे। मध्य प्रदेश, आपका जो मिडिल इंडिया का जो स्टेट है, साउथ इंडिया का जो स्टेट है, इसमें भी ये लोग पेनिट्रेशन करेंगे। तो ये लोग क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपना डिस्ट्रीब्यूशन गेम को प्ले कर रहा है। उसके साथ ये लोग एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और आप सभी को पता है एक्सपोर्ट में आपको मार्जिन हमेशा ज़्यादा मिलता है। अगर आप मैनेजमेंट ने ये भी कहा है जो आपका जो एबिटा मार्जिन रहता है वो डोमेस्टिक में आपको मिलता है 6 to 7% जो B2B में, और ये जो B2C सेगमेंट में आप देखेंगे इसका ऑपरेटिंग मार्जिन, एबिटा मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और एक्सपोर्ट में भी इसको एबिटा मार्जिन यानी ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इस तरह का मोटा मोटी सिचुएशन है। तो अगर आप देखेंगे हर एक पैरामीटर में बिजनेस बहुत ही अच्छा कर रहा है, और उसके साथ मैनेजमेंट जो गाइड किया है उससे अनुसार परफॉर्म कर रहा है। और रैपिड वे में कैपेसिटी इन्हांसमेंट हो रहा है। रैपिड वे में ये लोग अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये लोग अपना एक्सपांसन बढ़ा रहा है। तो इस तरह का बिजनेस बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे, अभी मोटा मोटी 200 करोड़ का मार्केट कैप है। जब मैंने 1-2 मंथ पहले इस बिज़नेस के बारे में डिटेल एनालिसिस किया था तब उसका मार्केट कैप था 150 करोड़, लेकिन अब मार्केट थोड़ा बढ़ गया है, स्टॉक प्राइस भी बढ़ गया है। अभी इसका मार्केट कैप है 200 करोड़। अगर आप FY27 के फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन करेंगे तो मोटा मोटी 25 से 27 के बीच इसका FY27 का फॉरवर्ड पी आ रहा है मेरे, और इसका ग्रोथ है 70-80%। तो मेरे हिसाब से अभी भी डील बहुत ही तगड़ा है। इस तरह का बिजनेस आपको अच्छे से देखना चाहिए। मेरे हिसाब से एक अच्छे बिजनेस है, तो इस बिजनेस को आप अपने एक्टिव वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन।